हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम ईद की खुशियां मनाने के लिए एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट के पास आए। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के वन ऑफ द यंगेस्ट MPA माज महबूब की, जो कि कराची आइड हैं, कराची के नौजवान हैं और महज 26 साल की उम्र में वो असम्बली तक जा पहुँचे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और फिर कामयाब हुए और आज उनके पास यंगेस्ट MPA का टाइटल है। हमने कहा कि इनके साथ आज ईद मनाई जाए और देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इस वक्त FB एरिया के इलाके में मौजूद हूँ और चलते हैं ज़रा माज महबूब की तरफ और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जनाब, माज महबूब साहब के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर पर और बात करेंगे इनसे कि किस तरीके से इतना सब कुछ अचीव कर लिया इतनी नौ उम्री में, इतनी कम उम्री में। तो माज 26 साल की उम्र में आप ऐवान तक जा पहुँचे हैं, MPA बन गए हैं। क्या बचपन से टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने सियासत में आना है? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं साद भाई, टारगेट तो नहीं बनाया हुआ था और मैं जिस जमात ने मुझे टिकट दिया उसका दस्तूर रहा है कि पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को उसने ऐवान में पहुँचाए और उसकी जीती जागती मिसाल मैं आपके सामने हूँ। हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी जामिया कराची से मैंने अपनी तालीम हासिल की है। वहाँ एक तलबा तंजीम है हमारी APMSO MQM पाकिस्तान की, तो वहाँ इंगेज रहता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। बस वहाँ से फिर MQM ने मुझे क्लिक किया और आज टिकट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में। जो तलबा तंजीमें होती हैं ये तो इनका झगड़ा वगड़ा करना काम होता है या कुछ और मोटिव होता है? नहीं, तलबा तंजीम का काम बिल्कुल झगड़ा करना नहीं होता। उनका मोटिव होता है, जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट यूनियंस बंद हो चुके हैं, तो अब ये ऐवान में नौजवान पढ़े लिखे यंग लीडर्स कैसे आएंगे? अब इस तलबा तंजीम के थ्रू तो आएंगे। उसकी जीती जागती मिसाल मैं आपके सामने हूँ। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जब हम ऐवान में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐवान मिली लेकिन नया है, लेकिन सियासत मिली नई नहीं है। सियासत आपके लिए नई नहीं है, मतलब उसके दाव पेच से आप वाकिफ हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप अब ऐवान में आ गए हैं तो यकीनी तौर पे ये भी एक फील्ड है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। किसको फॉलो करते हैं, कौन आइडियल है, किसकी पॉलिटिक्स से आप मुतासिर हुए हैं? देखिए, मेरे तो तमाम सीनियर्स जो हैं मैं वो तमाम मेरे आइडियल हैं और वो मुझे बड़ा सिखा भी रहे हैं सीनियर्स, क्योंकि सही कह रहे हैं आप, एक बिज़नेस है असेंबली का, रूल्स हैं, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, पढ़ना है, कॉल अटेंशन है, रेजोल्यूशन है, किस तरह बनानी है। तो मेरे सीनियर्स जो हैं तमाम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात ही है, बस उनको देख के मैं चल रहा हूँ। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि ऐवानों में जो लोग आते हैं या तो सरमायादार होते हैं या वडेरे होते हैं या बड़े जागीरदार होते हैं। तो कितनी ज़मीनें हैं आपकी, क्या ज़रिया माश है और तालीम वगैरह? नहीं, बिल्कुल मेरी जिस तंजीम MQM से ताल्लुक़ है वो किसी जागीरदार या किसी गद्दी नशीन की जमात नहीं है। वो एक मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेटिव जमात है और मैं बिल्कुल मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई ज़मीन, कोई जायदाद इस तरह की कोई नहीं है। एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और ये 2021 में मैंने अपना कंप्लीट किया है। जस्ट पास्ड आउट है? जी, जस्ट पास्ड आउट है। अच्छा, तो क्या लगता है जब ऐवान में पहुंचे आप, पहला सेशन आपने अटेंड किया या हलफ बर्दारी में गए होंगे, कैसा माहौल था, क्या ऑब्जर्व किया और आगे क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, वहाँ जाके तो जिस दिन फर्स्ट डे था बहुत हैरान हुआ कि जो गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी जो हम दुबई या वीडियो में देखते थे वो सब खड़ी हुई वहाँ देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। और फिर वही अल्लाह पाक का बेहद शुक्र अदा किया और जमात का अपनी कि उन्होंने मुझे ऐवान में पहुँचाया। शायद मैं तो गैलरी तक भी नहीं पहुँच सकता उस ऐवान की, उसने मुझे ऐवान में पहुँचाया। और हाँ, अच्छी उम्मीदें अपने लोगों के लिए मुकदमा लड़ेंगे और इंशाल्लाह वहाँ ऐवान में आपको देखेंगे कि आवाज़ बनेंगे अपने लोगों की, और जो शहर के साथ ज़्यादती हो रही है उसकी आवाज़ बनते हुए आपको इस ऐवान में दिखेंगे। ये जब इलेक्शन के लिए उन्होंने कंटेस्टेंट के इंटरव्यूज़ करना शुरू किए होंगे पार्टी ने, तो आपको कहाँ से मतलब आपका इरादा बना कि मैंने भी कॉन्टेस्ट करना है और मैंने भी उसके लिए इंटरव्यूज़ देने हैं, और किस तरीके का ये सारा प्रोसेस था? जी बिल्कुल, MQM ने इस बार एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि नौजवानों को ऐवान में लेके जाना है। तो उस तरह APMSO के जो लड़के थे उन सबको बोला गया कि वर्कर्स को आए इंटरव्यू दें। उस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ। कितने लड़के आए होंगे? थे अच्छे खासे लोग थे। अच्छा। हाँ, अच्छे खासे लोग थे हमारे, और उसमें इंटरव्यू हुआ, 3 इंटरव्यूज़ हुए हमारे। उसके बाद उम्मीद थी कि मुझे इंशाल्लाह होगा, लेकिन पर जब अनाउंस हुआ तो बस बहुत वो था कि अल्लाह पाक ने बस बहुत बड़ा वो करा और मेरी जमात ने मुझे इस तरह एक टिकट दिया, मुझे नॉमिनेट किया और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी जमात का, और बहुत आगे भी इंशाल्लाह अच्छा देखेंगे। अच्छा माज, जो हमारी यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, ये बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ भी है और उसने बहुत सारी चेंजेस भी देख ली हैं एक बड़े ही छोटे स्पैन में ना टाइम के।
तो आपने क्या पॉइंट आउट किया है कि इस वक्त माशरे में, ख़ास तौर पे हम कराची की बात कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार, शहर कायद की, यहाँ पर किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि जिसमें आप बेहतर कानून साजियाँ करके इस शहर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 65% ज़्यादा नौजवान है इस मुल्क के अंदर भी और शहर में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल नौजवानों की नुमाइंदगी करूँगा मैं। आपने बिल्कुल सही बात करी, कानून साज इदारे में गया हूँ, एक कानून साजी सबसे पहले जो मेरा मोटिव है जो वो एजुकेशन है। मेरे हल्के में तमाम स्कूल कॉलेजेस उनको बेहतर बनाया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डेस्क, टीचर्स की हाज़िरी, जो गैर हाजिर टीचर्स हैं उनको हाज़िरी और तमाम चीज़ें वो बेहतर करेंगे। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, जो नौजवानों का है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर हल्के के अंदर एक नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, ताकि वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो मंशियात और जब देख रहे हैं आपको आप किस एक्टिविटीज़ में नौजवान लग रहे हैं उससे वो दूर हो। बस ये उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। मतलब आपने बतौर यंगस्टर एजुकेशन की ख़राबी, जो निज़ाम की ख़राबी है, इसने आपको इरिटेट किया है और आप समझते हैं कि जो नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म है उसकी कमी है हमारे शहर में? जी बिल्कुल, जो प्लेटफॉर्म है नौजवानों के लिए कमी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो अपने हल्के में तमाम स्कूल कॉलेजेस और इस तरह की चीज़ें बनाई जाएँ कि नौजवान आगे आएँ, क्योंकि शहर का नौजवान आपके सामने जब वो निकलता है तो वो पाकिस्तान क्या पूरे एशिया में अपना नाम बनवाता है। तो इस तरह नौजवानों को मैसेज भी मेरा। मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहे हैं? जी जी, मुस्तफ़ा कमाल भाई हो गए, फारूक सत्तार भाई हो गए, वो आपके सामने है दोनों। मुस्तफ़ा कमाल की खिदमात को आज भी शहर याद रखता है और फारूक भाई भी उस वक्त के यंगेस्ट मेयर थे। और जो मुस्तफ़ा भाई ने जो काम किया वो तेज़ी तरक्की करने वाले तेज़ी शहरों में हमारा शहर शामिल हो गया और ये 15 साल हुकूमत के बाद चौथे नंबर बदतरीन शहर आ गया आपके सामने। मुस्तफ़ा भाई का ही काम है जो अब तक शहर में जो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, वरना तो 15 साल हुकूमत में सब तबाह बर्बाद हो गया। तो जब आप असम्बली में गए तो सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर का ही सामना हुआ या कुछ लोगों की तरफ से कुछ नेगेटिव वाइब्स भी आई आपको? किसी ने कोई तंज कर दिया हो, किसी ने कोई मजाक उड़ा दिया हो कि इतने कम उम्र में जब आ जाते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस? नहीं साद भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स थी और मैं जिनसे मिला उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। जिनसे मुलाकात हुई? सबसे मुलाकात हुई, मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई जी, शर्जील इनाम मेमन साहब से मुलाकात हुई, नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात हुई, अद्दी फरियाल से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और बड़ा खुश हुए देख करके। एमक्यूएम ने वही बात कर रहे थे कि एमक्यूएम की तो रिवायत है नौजवानों को लेकर। सीएम साहब से क्या आपकी गुफ्तगू हुई? सीएम से तो कोई इतनी तवील गुफ्तगू नहीं हुई, कुछ मिनट्स की गुफ्तगू हुई। बड़े खुश हुए, उन्होंने एजुकेशन पूछी कहाँ पढ़े हुए थे क्या हो, और बस बड़ा खुश हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप अपने शहर में काम करवाएंगे और आवाज़ बनेंगे। अच्छा, कराची में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा दर्द सर बना हुआ है कि जिससे हर शख्स परेशान है और हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस शहर के जो घर हैं वो लाशें उठा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमारी कानून में कौन सी तरमीम की जाए, कौन सी ऐसी कानून साजियाँ की जाएँ जो कि शहर में स्ट्रीट क्राइम को काबू कर सकें? देखिए साद भाई, शहर की बदकिस्मती है कि लूटने वाले और बचाने वाले जो मुहाफिज हैं दोनों गैर मुकामी। आप समझते हैं कि पुलिस के अंदर काली भेड़ है? बिल्कुल, पुलिस के अंदर काली भेड़ें हैं और हम तो एमक्यूएम पाकिस्तान का मुतालबा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग और लोकल पुलिसिंग, जब लाहौर में लाहौर के लोग पुलिस में हैं, पेशावर में पेशावर के लोग पुलिस में हैं, मुल्तान में मुल्तान के लोग पुलिस में, तो कराची में क्यों कराची के लोग पुलिस में नहीं है? कराची तो सिंध का हिस्सा है ना, तो सिंध के दूसरे भी तो शहर सिंध का हिस्सा है। मैं बिल्कुल, कराची सिंध का हिस्सा है। वो 2000-4000 किलोमीटर दूर से लाके एक SHO और एक DSP अगर यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगा तो उसको उसकी डायनेमिक्स और शहर की नहीं पता, उसको जानने में इतना टाइम लग जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं रवा साल 3 माह के अंदर 60 से ज़्यादा नौजवान, मैं तो कह रहा हूँ टारगेट करके नौजवानों को मारा। रमज़ान में 18 तादाद हो गई। देखें, रमज़ान में सिर्फ 18 लोग और ये तो ऐसा लग रहा है ये पुलिस वाले ईदी लेने में लगे हुए और ना वो इनको हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है पुलिस। तो बिल्कुल आपके सामने है, 3 माह के अंदर 60 से ज़्यादा जाने चली जाना, और अगर ये कहीं और चली जाती तो ऑपरेशन की आवाज़ आ जाती है कहीं से। तो क्यों नहीं कराची की तरफ देखा जा रहा है इस डकैत और चोर माफिया के खिलाफ? अभी तो सिर्फ मोबाइल अगर चोरी का स्नैचिंग का देखें तो 300 रिपोर्ट होते हैं केस रोजाना की बुनियाद पर, और इसको हम ज़रब दें अगर कोई 30,000-40,000 की एवरेज के मोबाइल में, तो अरबों रुपए सालाना इस शहर से टैक्स खरबों रुपए लिया जा रहा है। अरबों के नाम पे इस मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए छीने जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स, फिर गाड़ियाँ, बाइक्स, मोटरसाइकिल अलग हैं, सब चीज़ें। गाड़ी की बैटरी तक तो बची, गाड़ी की बैटरी साइड में से नहीं बचते। तो शहर के साथ तो बस ज्यादती और नोचा जा रहा है शहर को। एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है इस वक्त? अगरचे वो गवर्नमेंट के साथ भी हैं और कराची का मुकदमा भी वो लड़ते हैं
और हमने गुज़िश्ता दिनों स्ट्रीट क्राइम में जब लोगों की शहादतें हुई तो हमने सुना कि एमक्यूएम की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि जनाब फिर हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि बतौर एमपीए या एमएनएस जितने भी हैं इन तमाम ने क्या किरदार अदा करना है अपना? नहीं, हम तो अपने जो तमाम हल्के के एसएचओ या एसपी डीएसपी हैं उनके पास जा रहे हैं, उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि लाएँ हमें रिपोर्ट दिखाएं। आपकी पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है तो किधर किधर कर रही है, किस टाइम कर रही है, और नाके लगाए हुए हैं तो वहाँ पर आम शहरियों को ना पकड़ा जाए, उनसे ईदी जो जमा करते हैं वो सिलसिला बंद किया जाए, आप चोरों को पकड़ें। यार कब तक इस शहर के नौजवान मरते रहेंगे? तो हम तो अपने तमाम जो इदारे हैं पुलिस के एसएचओ इन पे हावी हुए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट मांगते हैं, इनसे पेट्रोलिंग की वीडियोस लेते हैं, किधर जा रहे हैं भाई हमें बताएं आप। और जो नाके लगाए हैं उसमें आम शहरियों को तंग ना किया जाए, वो चोरों को पकड़ा जाए। आम शहरियों को रोक के तंग किया जाता है, पेपर्स के नाम पे पैसे और ये सब चीज़ें बंद की जाए। मैंने तो अपने हल्के में मेरे हल्के में 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, याक्ताबाद और सुपर मार्केट और नाज़ाबाद गुलबहार का। मैंने तीनों एसएचओस को पाबंद किया हुआ है, मुझे कोई कंप्लेंट ना है और मैं रिपोर्ट भी लेता रहता हूँ इन लोगों से। और इस तरह तमाम हमारे उम्मीद जो हल्के के एमपीए एमएनएस हैं तमाम कराची शहर के, वो तमाम ग्राउंड पर हैं। आप देख रहे हैं तमाम, जिस तरह मेरे हल्के में भी अभी 4 दिन पहले एक शहादत हुई, बेचारे सरजानी से वापसी आ रहा था एक नौजवान, उसको मार दिया गया। हम उसके घर में गए और वहाँ हमने उनको बताया इनके पाकिस्तान आपके साथ है और FIR वगैरह कुछ भी कानूनी काम में हम हाजिर हैं। इस तरह बिल्कुल हम लोग साथ हैं, हमारी जमात जहाँ हम लोग ताउन कर सकते हैं कर रहे हैं। अब ये डोमेन और ये सब चीज़ें तो ये सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, पुलिसिंग और ये सब चीज़ें। अब वज़ीर दाखिला जिस तरह की बात तो आप भी सिंध गवर्नमेंट हैं, अब तो आप भी सिंध हुकूमत का हिस्सा ही है ना, मतलब ऐवान में बैठे हुए हैं, हुकूमत के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अपोजिशन के लोग भी जो होते हैं वो भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का ही हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे अरकान असेंबली जिस तरह की कॉल अटेंशन रेजोल्यूशन डाल रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि हम तो मुतालबा कर रहे हैं वो जो 60 से ज़्यादा नौजवान इस 3 माह के अंदर मार दिए गए, उनके साथ उनका अगर वालिद गया है तो उस बेटे को जॉब दी जाए उसके एजुकेशन के हिसाब से, और वो तमाम फैसिलिटीज़ एजुकेशन वगैरह दी जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी बात कर दी, मतलब बतौर एमपी आप ये मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जनाब जिन लोगों के घर से शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरियाँ दी जाएँ। बिल्कुल नौकरियाँ दी जाए। तो करारदाद हमारे अरकान असेंबली है, उन्होंने जमा भी कराई है। उनके घर वालों को नौकरियाँ देंगे एजुकेशन के बेस के ऊपर, और अगर उनके बच्चे छोटे थे तो उनको एजुकेशन फ्री की जाए। एजुकेशन फ्री दी जाए। बिल्कुल हम आपकी इस बात के साथ, मेरे ख्याल से कराची का हर शख्स इत्तेफाक करता है। बहुत सारी बातें हमने इनसे कराची के हवाले से की। ज़रा अब माज महबूब साहब की पर्सनल लाइफ, जो इनकी एजुकेशन रही है, जो इनकी जॉब रही है, कभी नौकरी वोकरी की है, स्ट्रगल देखी है, कराची में बसों में सफ़र किया है या बस सब ज़बरदस्त गुजरा है? नहीं, बिल्कुल अपनी बसों में अपनी 70 बाइक भी सफ़र किया है। और अच्छा। अब भी गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन अभी भी कराची वाला बींगा कराची आइट उसको पता है, मतलब दही लेने अभी भी जाते हैं। हाँ जी, बींगा कराची आइट उसको पता है 4 से लेकर 6 बजे तक इस शहर में ट्रैफिक जाम है, तो मैं अपनी 70 स्टार्ट करता हूँ चाहे कहीं भी जाना हो। अभी भी चलाते हैं? जी, अपनी मरकज कहीं ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, अपनी बाइक पे चले जाता हूँ। अपने हल्के भी अक्सर मैं बाइक पे जाता हूँ। अच्छा, आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक होता है ये कि जब बंदा कुछ अचीव कर लेता तो वहाँ उसे फुल स्टॉप लग जाता है। अब आप एमपीए बन गए हैं, एक अच्छी हैंडसम सैलरी भी होती है एमपीए की, तो क्या यही ज़रिया माश भी है और अब एजुकेशन को भी ये स्टॉप लगा दिया या आगे प्लानिंग कुछ और है? नहीं, एजुकेशन को तो स्टॉप नहीं लगाया। अब मेरा इरादा है, जैसे कानून साज इदारे के अंदर आ गया हूँ तो लॉ पढ़ी जाए। अच्छा, तो मेरा इरादा है कि LLB में एडमिशन लिया जाए और वहाँ से अपना एक तालीम का सिलसिला भी स्टार्ट किया जाए। और फिर प्रैक्टिसिंग कानून साज इदारा है, वहाँ पे होती रहेंगी सब चीज़ें। और जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं की, अपना छोटा सा स्टार्टअप ई कॉमर्स का, बस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये है कि मतलब ज़रिया माश वही है? जी, ज़रिया माश वही है। अच्छा, तो वैसे इस वक्त जब आप एमपीए बनकर आए तो घर वालों का, ख़ानदान में सबका क्या रिएक्शन था? लोगों ने क्या बातें की? कुछ लोग तो थोड़ा सा रिजर्व भी हो गए होंगे कि यार अब तो एमपीए साहब आ गए। जी बिल्कुल, बहुत से लोग रिजर्व हो गए हैं और बाकी जो थे अपने बड़ी दुआएं दी इन लोगों ने, और उन लोगों की सपोर्ट थी, उनकी दुआओं की वजह से आज मैं बना। वालिदैन तो डरते हैं कि सियासत में नहीं जाए बंदा, तो वालिदा ने क्या बोला? नहीं, वालिदा ने बिल्कुल सपोर्ट किया। अच्छा, फुली सपोर्ट थी मेरी वालिदा की, तो उनकी वजह से आज देखें। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम लोग का भी फैमिली बैकग्राउंड एमक्यूएम से रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जैसे नौजवान पढ़े लिखे जाएंगे तो आपको देख के और नौजवान भी सियासत में इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना, कि हाँ यार जब मास बड़ी बात है, जैसे लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो फिर इस नौजवान शहर को ज़रूरत है, नौजवानों की, नौजवान क़यादत की ज़रूरत है शहर को। मैंने सुना आपके वालिद साहब की काफ़ी सपोर्ट रही है आपको? जी बिल्कुल, पूरे फैमिली की सपोर्ट रही है, और जो लोग दोस्त यार हैं, फ्रेंड सर्कल, उन सबकी सपोर्ट रही। चलें जी, विश यू गुड लक। और माज महबूब के साथ बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी, और आज ईद का दिन है
तो ज़रा हम ईद के हवाले से भी बात करेंगे और क्या स्ट्रगल रही इनकी, कैसे ऐवान में पहुँचे और आगे क्या प्लानिंग्स हैं, ये सब कुछ इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। पेरेंट्स जो होते हैं उनका एक बड़ा किरदार होता है। जब भी औलाद किसी मनसब पर, ओहदे पर, किसी मुकाम पर आती है तो यकीनी तौर पर वालिदैन के बड़े एफर्ट्स होते हैं, उनकी सपोर्ट होती है, उसके बगैर सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो मास के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, खालिद महबूब साहब, इनसे बात करेंगे और ज़रा इनसे जानते हैं कि अब क्या इनकी तवक्कुआत हैं अपने MPA बेटे से। यंगेस्ट MPA हैं मास महबूब, उनके घर आज हम ईद की खुशियां मनाने आए हैं और अब से कुछ देर पहले वो हमारे साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्होंने असम्बली के अंदर से कराची वालों के लिए आवाज़ बुलंद करनी है और क्या उनकी प्लानिंग्स हैं। और इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद खालिद महबूब साहब मौजूद हैं और यकीनी तौर पर बहुत खुश भी हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद की मुबारकबाद, और मास के MPA बनने की भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमारे बच्चे को माशाल्लाह MPA बनाए तो बहुत खुशी है। फिर ईद की खुशियाँ और आप आए, आपने हम दोबारा करी। तो ये किसी ने आपको दुआ दे दी थी कि आपका बच्चे MPA बनेंगे, MNA बनेंगे, ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? जी हाँ, देखें ये सब दुआओं का नतीजा ही होता है। पीछे से जब मुझे दुआ मिली है तो हम इन बच्चों को भी फिर आगे से दुआ मिली गई है। तो दुआओं का असर बहुत होता है। बीइंग ए मुस्लिम हम सबको इसका असर ज़रूर होना चाहिए। ईमान है हमारा ईमान है दुआओं का। दूसरे ये कि मेरी तालीम और तरबियत सिर्फ इन्हीं के ऊपर थी और जितना भी मेरा सरमाया था वो यही था, इनकी तरबियत अच्छी हो जाए, इनकी तालीम अच्छी हो जाए, जो आज अल्लाह ताला ने मौका दिया हमको। तो जब ये ख्वाहिश का इजहार इन्होंने किया था या आप लोगों ने तरगीब दिलाई कि भाई आगे बढ़ो और कराची के लिए आवाज़ उठाओ? नहीं, देखें पहले की जो सियासत थी ना, जो 30 साल पहले हम देख रहे थे, क्योंकि हम कराची के अंदर मैं रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, कराची का एक एक कोना हमने देखा है। तो जिस तरह की सियासत पहले चल रही थी ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सियासत अब चल रही है, जिसके ऊपर ये 3 लीडर हमारे जो आए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद मकबूल भाई और फ़ारूक सत्तार भाई, ये बड़े सीनियर तरीन इस शहर के जो है ना मेंबर हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं ये। तो इन्होंने अब जो ये यकजहती का इजहार किया है उस बेस के ऊपर ये पुरअमन और पीसफुल लोगों को लेके आना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर मेरे बेटे ने अप्लाई किया माज ने, तो अल्लाह ताला ने इसको कामयाब करा। फिर इसने हमसे मशवरा करा, जब मशवरा करा तो मैंने बोला भाई मुस्बत और पॉजिटिव सियासत को जो है ना हम वेलकम करेंगे, पॉजिटिव सियासत को वेलकम करेंगे। मगर जो सियासत का माहौल आपने देखा है गुज़िश्ता सालों में, तो कुछ डर खौफ नहीं होता कि बड़ा यंग बच्चा है और सियासत में चला गया, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी बातें लोगों ने की होंगी दोस्तों ने? जी होता है, ज़ाहिर है मुखालफत भी आती है और लोगों ने मुखालफत भी करी। लेकिन बात यह है कि कार खैर के अंदर फिर नहीं देखा जाता कि सामने क्या है। हज़रत अली के जो कौल है कि भाई सफ़र में भी और जंग में भी सब कुछ जायज़ है, तो लिहाजा ये तो खिदमत करने के लिए आया इस शहर की। और मैंने बोला भाई आप शहर की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें, जो भी इस शहर का रहने वाला है सब की खिदमत करें, बस इस बेस के ऊपर हमने इसको जो है ना परमिशन दी है। तो अब ये MPA बन गए हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई काम वाम इनसे करवाने के, यार हमारा फ़लाँ टेंडर पास नहीं हो रहा, फ़लाँ काम करवा दें, या कुछ और आपने इनको अब तंबीह करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना हम लोग परमिट वाले हैं, ना हम किसी टेंडर वाले हैं। अच्छा। ना हम कोई ज़मींदार हैं। अच्छा। हम 120 के घर में रह रहे हैं, आपके सामने हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो भी कुछ है कोई ऐसा नहीं है कि क्या नाम है हम जिससे जो है ना आपको पता चलेगा सरमायादार है। और हमारा तो इसको जब टिकट मिला तो 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ। ये क्या तो कह रहे हैं, यहाँ तो इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। जी हाँ, वो होते होंगे, लेकिन हमारी इस पार्टी ने MQM ने इसको प्रिफेयर किया और काफ़ी लड़के नए यंग लेकर आए। तो हमने तो पहले बता दिया था भाई हमारे पास सरमाया इतना नहीं है कि हम इलेक्शन की मुहिम को जो है ना इस तरह आगे कर सकें। लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये मैं सलाम पेश करता हूँ MQM के तमाम लीडरान का, MQM की पार्टी का और MQM के लोगों का। कैसे हैं मास को बतौर बेटा आपने कैसा पाया है? ज़िद्दी हैं, खुश इखलाक हैं, कौन सी खामियां हैं जिन्हें आपने सही करना है, कौन सी खूबियां हैं?
नहीं देखें, तरबियत के अंदर जो होता है ना, उसके अंदर तारीफ़ें आती हैं। जब तारीफ़ आती है तो उसमें नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है। दोनों चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। जैसा कि हम क्लास 9 में पढ़ते थे, ठीक है ना, तो अभी इनमें है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा ये, एक तो माशाल्लाह बहुत ज़िद्दी हैं, लेकिन अपनी ज़िद मनवा लेते हैं। अच्छा, जिद्दी है। जी हाँ, ज़िद कर, कभी कोई ऐसी चीज़ के ऊपर ज़िद देते हैं। शुरू से बचपन से माशाल्लाह हमारे सब बच्चे हैं, लेकिन ये थोड़ा यूनिक था और अल्लाह ने आज उसे यूनिक ही बनाया। अच्छा। ये रब का हमारे पे फजल है। बिल्कुल सही है। तो माज की अब आपने तालीम के हवाले से क्या सोचा है, और अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन मज़ीद क्या हैं? नहीं, इसको हमने बोला भाई कंटिन्यू करें अपनी तालीम को, एजुकेशन को न छोड़ें, और तरबियत जितनी भी हो सके उस तरबियत के अंदर पॉजिटिव सोच को बेहतर बनाएं। चाहे वो आप सियासत में हो या आप सियासत से हटकर आप किसी इदारे में बैठे हों, कहीं किसी से आप गुफ्तगू कर रहे हो, या आप किसी हल्के में हो। बस ये हमारा एक मतलब आपका गुफ्तार और आपका किरदार वो मुस्बत होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, और यकीनी तौर पर किसी भी वालिद के लिए, वालिदैन के लिए बड़ा मुसर्रत का लम्हा होता है जब वो अपने बच्चों को किसी मकाम पर आते हुए देखते हैं, और उनके एफ़र्ट्स होते हैं, उनकी तरबियत होती है, जिसके बाद ये सब कुछ मुमकिन होता है। ज़रा माज महबूब साहब के दोस्तों यारों से भी बातें करेंगे। ईद का माहौल कैसा होता है इनके घर में, और एक MPA के घर में ईद का माहौल कैसा होता है? क्या बड़े मुरगन पकाए जाते हैं और बड़े बकरे वकरे गिराए जाते हैं? MPA के घर में क्या होता है? हमारे घर में तो शीर खुरमा पकता है और सिवैयाँ पक जाती हैं, बिरयानी वगैरह खा लेते हैं। तो MPA जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली होते हैं, जिन्हें हमने अक्सर डालों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हुए देखा है, उनके घर पे ईद का माहौल कैसा होता है, ज़रा ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के शो में। अच्छा जी, हमने माज महबूब से बात की, उनके वालिद से बात की, और अभी घर भरा हुआ है, बहुत सारे दोस्त यार हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे। पर इस वक्त स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, जो कि माज की वालिदा हैं, और हम इनसे भी ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ईद की भी मुबारकबाद हो, और माज ने जो अचीवमेंट्स किए हैं उसकी भी बहुत बहुत आपको मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। ये तो हमारी मतलब ईद जो है, एक ईद हमारी है और एक दूसरा ये कि माज MPA बने, तो ये भी हमारे लिए ईद की खुशी डबल हो गई है। बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे बच्चे ने माँ बाप का दोनों का सर सुरखरू किया। और ये जब आपको पता चला कि माज इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपने डांट दिया या फिर क्या रिएक्शन था आपका? नहीं, माज ने MQM से मतलब करने के लिए इरादा किया, इसी में थे ये, तो इस वजह से मैंने फ़ौरन हाँ की कि आपको टिकट मिले तो आप मतलब करें इलेक्शन। मतलब आपने उसके फुल बाद सपोर्ट किया? जी बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद मैंने कहा कराची के जो मसाइल हैं, इस शहर के जो मसाइल हैं, इस अवाम के, उसके लिए आपको मुंतखब किया है, तो आप इसको हल करने की मतलब कोशिश करें, जहाँ तक हो सके अपने जो भी लोग हैं उनके सबके मसाइल हल करें। अच्छा, आप घर में ख़बरें भी देखती होंगी, टीवी पर पॉलिटिशियंस, MPAs, MNS भी आपने देखे होंगे। जब माज को पहली बार टीवी पे आपने देखा, तो उस वक्त का थोड़ा मुझे बताएं, अगर लफ्ज़ों में आप बता सकती हैं, क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे? जब माज को टीवी में हलफ के लिए जब मैंने देखा, हलफ की बात कर रहे हैं? हाँ जी जी जी। तो उस वक्त तो बहुत मतलब ऐसा था कि खुशी के आंसू थे बस। हाँ। कि यकीन भी नहीं था कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। हम तो इस काबिल भी नहीं थे, और सारी मास की मेहनत है। ये बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग और अच्छा तालिब इल्म है, अच्छे स्टूडेंट जो होता है उसमें ही सारी खसूसियात होती हैं। तो ये हमेशा से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते थे और अपने काम से काम रखते। तंग करते थे नहीं करते थे? तंग में ये है कि थोड़ा बहुत किसी चीज़ में करते थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत। किस चीज़ में तंग करते थे? जैसे खाने पीने में कभी कुछ कर लिया वैसे, और कुछ नहीं। नहीं तो गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, ये ज़्यादा नहीं करते थे? नहीं, मोटरसाइकिल वगैरह तो सब इनके अब्बू ने इनको वैसे ही लेके दी। तो उसके लिए कभी तंग नहीं, उसके लिए इनको अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ के लिए मुश्किल नहीं उठाना पड़ी, सब शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि हमारा जो कुछ असासा था सब हमने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया। हमें यही था कि बस ये अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। इन्होंने जहाँ पढ़ने के लिए कहा, जिस जगह कहा, वहाँ हमने इनका एडमिशन कराया। कभी इनको ये मायूस नहीं होना पड़ा माँ बाप की तरफ से कि यहाँ पढ़ नहीं सकते या यहाँ की इतनी फीस है। हमने जो कुछ कहा इन्होंने सब किया, दोनों माँ। अच्छा, अब ये MPA बन गए हैं और अब ये कानून साजी करेंगे और शहर के लिए आवाज़ उठाएंगे। आप क्या चाहती हैं कि ये कौन सा ऐसा काम करें कि आप आने वाले दिनों में लोगों को बता सकें कि ये मेरे बेटे ने कराची के लिए ये काम कर दिया है? कराची के मसाइल का कौन से मसले का आप चाहती हैं कि वो ये
हल में इनका हिस्सा हो? सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड है, जैसे लोगों को पानी के मसाइल हैं, लोड शेडिंग है, गैस है, ये खवातीन वाली बात आपने ये की है, मसाइल जो- हल हो। जिसका सबसे ज्यादा सामना होता है खवातीन को। सबसे बड़ा ये कि जितने भी नौजवान मास के दोस्त हों, चाहे इस शहर के लड़के हों जो पढ़ चुके हैं, उनकी सबकी अच्छी जॉब्स हो जाए। नौजवानों के लिए कोई नौजवानों प्लेटफॉर्म के होना लिए चाहिए। कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको सबको उनके मुताबिक नौकरियां मिलें, बस ये है। नौकरियां मिले। जैसे उन्होंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ये माज महबूब साहब जो एमपीए साहब हैं, इनकी कोई सबसे अच्छी बात बताएं और ऐसी बात बताएं जिस पे आपको गुस्सा भी आता हो। सबसे अच्छी बात तो ये बादब बहुत है बात जी। माँ बाप के अलावा अपने बड़ों का, बुजुर्गों का और पूरे मतलब मोहल्ले में सबका अदब करते हैं। और अपनी दादी की माँ ने बहुत दुआएं ली हैं। अच्छा, दादी इनकी जो है 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, और वो जो है बहुत जो दुआएं देखे गई वो सब सामने आ गई, सब सामने आई, सारी दुआएं उनकी लगी। और कौन सी ऐसी अभी कमी है जिसको पूरा करना है? मार वार खा सकते हैं अभी भी कुछ है चांसेस? नहीं, मानने की आदत शुरू से नहीं थी, नहीं है। बच्चे हमारे ऐसे थे ही नहीं जो मानने की अच्छा। ज़रूरत होती। सब कहना मानने वाले थे, कोई किसी ऐसी एक्टिविटीज़, किसी ऐसे चीज़ में नहीं थे। हाँ, माज क्या कहेंगे? वालदा भी बैठी हैं, वालिद साहब भी हैं, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अपने वालिदैन के बारे में कोई मैसेज जो आने वाले हमारी यूथ है और जो अब लोग नौजवान आपको देख रहे हैं उनको? नहीं, मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी एजुकेशन हो, चाहे वो मेरी ख्वाहिशात हों, तमाम चीज़ों में मेरे वालिदैन ने बड़ा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ। और इन लोगों का सपोर्ट था तो इस वजह से मैं करा। और जब सियासत में, जिस तरह आप पता है सियासत का घर वाले ज़्यादा नहीं देते ज़्यादातर लोग, लेकिन मेरे वालिदैन ने फुली सपोर्ट किया, नहीं एमकेएम पाकिस्तान की तरह, और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होने जा रही है अब शहर के लिए। आप जाओ और इस शहर में अपना सिक्का मनवाओ और लोगों के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करो। और इनको भी बड़ी उम्मीद है, जिस तरह मेरे आवाम को, शहर के मेरे हल्के को उम्मीद है, इस तरह इनको भी उम्मीद है। इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पे और अपने तमाम शहरियों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा, पूरा उतरेंगे। बड़ा खुशगवार ये दिन है और यकीनी तौर पर ये ऐसे मनाजिर हैं, ऐसे लम्हात हैं जब कोई भी फैमिली अगर उसका कोई फ़र्द इतना कुछ अचीव करता है तो फिर उनका सर भी फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। माज की वालदा है और इनकी बेपनाह कोशिशें हैं, इनकी सपोर्ट है, इनकी दुआएं हैं, जो आज ये दिन देखने को मिला है। हम आज इनके साथ ईद का ये सारा टाइम स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि माज के घर में ईद पर क्या क्या बनता है, क्या खाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने अभी माज की वालदा से पूछनी है, ज़रा वो सवाल मेरे जहन से निकल गया था। अच्छा, एमपीए तो बन गए हैं, अभी यंग हैं, 26 साल इनकी उम्र है, तो दूल्हा कब बन रहा है? अभी पहले जिस एमपीए बने हैं जिस मकसद के लिए, वो पूरा करें ना। इसके लिए तो माएँ बड़ा प्रेशर देती है ना। नहीं, अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, कम से कम 2 साल तक। 2 साल तक? हाँ। अच्छा, तो पहले किस सीट पर आए, जिनके लिए आए उनके काम आए। तो वो शादी के लिए भी मतलब माज की जिद पूरी की जाएगी या वो फिर आपकी मर्जी से होनी है? नहीं, शादी मेरी मर्जी से होनी है। शादी आपकी मर्जी से होनी है? जी, अच्छा, इंशाल्लाह। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से? जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। मैंने ये ऐसी कोई ऐसे बच्चे हैं नहीं मेरे, अल्लाह ने चाहा तो माँ बाप की मर्जी शामिल करेंगे तो कामयाब भी रहेंगे। तो क्या चाहती हैं जो आपकी घर में अब आएंगी, तो वो भी कोई सियासत से ताल्लुक़ हो, एमपीए हो, वो भी क्या पेयर बनाना चाहती हैं? नहीं, बस मैं ये चाहूँगी जो भी हमारे घर का फैमिली का हिस्सा बने वो तालीम याफ्ता हो और हयादार हो, बस। अच्छा। हया वाली लड़की जो भी होगी वो हमें तालीम पर पसंद फोकस और तालीम पर फोकस है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और ज़रा अब देखते हैं कि ईद वाला दिन क्या क्या होता है मास के घर में और क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, बड़ी रौनक लगी हुई है माज महबूब के घर पे, एमपीए साहब के घर पे, और घर भरा हुआ है माशाल्लाह। ईद का दिन है, वैसे ही ईद वाले दिन तो रौनकें लगती हैं। हमारे साथ इस वक्त माज के भाई मौजूद हैं, माज के दोस्त मौजूद हैं। सबसे 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, माज के सबसे बड़े भाई हैं तैमूर भाई, वलीद महबूब साहब। तो वलीद भाई, एक तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी। और इस ईद पे तो दो खुशियाँ हैं। लड़ाई होती थी बचपन में माज से, क्योंकि आप में और माज में 1 साल का ही फ़र्क है, तो कैसा बॉन्डिंग कैसी है? हम लोगों की भाई वाली तो चले वो है भी, मगर हम लोगों की दोस्ती वाली बॉन्डिंग एक तरीके अच्छा। से। जो इसके दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं, हम लोग की एक ही कैटरिंग है। हाँ, सब लोगों की। मतलब क्राइम पार्टनर्स भी रहे, हाँ, शरारतें भी साथ की हैं। सारे शरारतें, लड़ाई सब साथ ही हुआ है। तो भाई वाली दोस्ती वाली थी शुरू से, दोस्त के साथ ही है, सब दोस्त हैं। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से करम है, फजल है,
कि इस ईद पे दो खुशियाँ हमें मिली हैं, एक MPA की भी और ये ईद जो है अभी हमने रमज़ान के बाद जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो तोहफ़ा होता है ईद का वो हमें है। तो बतौर बड़े भाई माज आपकी बात मानते हैं या अब MPA वो बन गए तो बड़े वो हो गए? नहीं मानते हैं बिल्कुल, जो मैं बोलते हैं इस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से। बड़े भाई की तरह आपकी बात मानते जी हैं? बिल्कुल मानते हैं। सारी क्या चीज़ें। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी अपने छोटे भाई से? एक्सपेक्टेशंस यही है कि कराची को ज़रूरत है काम की, हाँ सही है। हर चीज़ लिहाज से देखें कराची बहुत बैकलैश पे जा रहा है। हाँ। कराची में स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा इशू है, इस पे ये आवाज़ उठाए असेंबली में, कानून साज करे कि यहाँ की कम्युनिटी पुलिस हो। और मसाइल कराची में ढेर सारों हैं, आप देखें सारा सेवरेज का है हमारे मतलब बराबर बुरा में- हाल है, सड़कें हो ईद के सेवरेज दिन भी- हो। ईद के दिन भी बोरिंग हो रही है हमारे ईद बराबर के में। दिन भी बोरिंग अब हो रही है। सोना अभी वजह यही है कि पानी नहीं आ रहा, जो मजबूरी में लोग करवा रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें इसको देखनी है और इसको समझाते हैं, बताते हैं, और इसकी जो पार्टी के आते हैं वो भी बताती है, हर चीज़ करती है इसको। चलें जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मास के दो छोटे भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा जी, क्या अब तो बड़ा आप सर जो है आपका फ़ख्र से बुलंद हो गया होगा, सीना चौड़ा करके रोड पे घूमते होंगे, मेरा भाई तो MP है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सीना तो चौड़ा नहीं करते। खैर हाँ फ़ख्र है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त चौड़ा बात। होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। फ़ख्र है और फ़ख्र पर है। कोई इसके अंदर हाँ, तकब्बुर ऐसी- नहीं है। हाँ तकब्बुर। कैसा लगा और क्या दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में क्या बातें हुई जब माज MPA बने, हलफ उठाया? जी बहुत अच्छा लगा। पहले तो खैर हमने अपने दोस्तों में से किसी को बताया नहीं था, हाँ। लेकिन फिर हमारी यूनिवर्सिटी में जो दोस्त आ रहे हैं उनका खुद मुझे उन्होंने बोला कि यार एक तुमने देखा वो यंगेस्ट MPA MQM से खड़ा हो रहा है लियाकताबाद से। मैंने अच्छा। बोला, फिर मैंने जब उनको बताया वो मेरा भाई है, अच्छा, तो वो माने नहीं। फिर मैंने उनको बताया नहीं सच में मेरा भाई है, देखो नाम माज महबूब तैमूर महबूब। हाँ। तो फिर वो लोग पहचान माने। क्या चाहते हैं कि अब आपके जो बड़े भाई हैं ये ऐसा कौन सा काम करें कि फिर अब आप लोगों को फ़ख्र ये बता सकें कि ये मेरा बड़ा भाई है? बस काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के के लिए कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है वो जो कराची के हर नौजवान हर घर में एक केस है, हमारे घर में भी इतने केसेस हैं, लेकिन बस जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है उसके लिए जो असेंबली में आवाज़ उठाएं और इंशाल्लाह करारदाद इसमें मंजूर हुए और कुछ ना कुछ कानून साजी बनाई जाए हाँ। कि जो पुलिसिंग है कम्युनिटी पुलिसिंग हो। हाँ। और दूसरी चीज़ पुलिस और भी दूसरे इदारे उनको इख्तियार दिया जाए कि कम से कम ये स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल में तो लाया जाए। ये हर एक हफ्ते बाद 4 नौजवान मारते हैं और टारगेट करके नौजवानों को मारते हैं, नस्ल ख़त्म कर रहे हैं कराची की। हमारे सेल्समैन, फूड Salesman, राइडर्स, फूड राइडर गरीब और वो तबका। जो पार्सल्स देने आते हैं उनके पास कैश होता है, ज़्यादातर उनको टारगेट करते हैं। वो जो पार्सल्स देने आते हैं हमारे किसी भी कुरियर कंपनी के, उन लोगों को टारगेट करते हैं हमेशा। चलें जी, इस वक्त जो यूथ है ना हमारी कराची के जो नौजवान हैं वो स्ट्रीट क्राइम से बड़ा परेशान है। और हम इस वक्त माज के भाइयों से बात कर रहे हैं, इनके छोटे भाई यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा, ये बड़े भाई कैसे हैं आपके? मारते वारते हैं, डांटते हैं आपको या सही है? सही है। अच्छा, क्या कहते हैं, कैसी बॉन्डिंग है आपकी इनके साथ? सही है, अच्छी बॉन्डिंग बहुत हाँ, दोस्तों वाली है या बड़े भाई वाली है? बड़े भाई वाली। बड़े भाई वाली है, ज़्यादा दोस्ताने नहीं है, मतलब एक रेस्पेक्ट का एक वो है, respect डिस्टेंस है। अच्छा, चलें ये बताएं कि अब जो बड़ा भाई करता है छोटे भाई भी वही करने की कोशिश करते हैं। आपने भी MPA MNA बनना है या आपके प्लान्स कुछ और हैं? मैं भी उसे पढ़ाई पे ध्यान है, तभी तो क्या कर रहे हैं आप? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में, तो आगे क्या इरादा है आपका? अभी तो कुछ इरादा नहीं है इतना, अभी पढ़ाई पे ध्यान अभी फ्लो के साथ चल रहे हैं, बस अच्छा पढ़ना है और अच्छी तालीम हासिल करनी है। चलें जी। अच्छा, क्रिकेट का शौक है आपको? जी, क्रिकेट का शौक। अच्छा, चलें, तो आपका सियासत में आने का आगे कोई इरादा है? इनको देख के शौक हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं। कोई शौक नहीं है, दूसरे प्लान्स हैं आपके? चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल है और सारे भाई एक साथ बैठे हैं और भाइयों की तरह ही दोस्त बैठे हैं जो ईद वाले दिन आज माज से मिलने आए हैं। आपका दोस्त MPA बन गया है, तो अब क्या तवक्कुआते हैं, क्या इरादे हैं माज के साथ? आपकी बॉन्डिंग कैसी रही है, मुझे ज़रा बताएं। माशाल्लाह से बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छी रही है। 16 साल की रफाकत है। अच्छा। गली में क्रिकेट खेला करते थे, उस वक्त भी माज मैन ऑफ द मैच होते थे, मैच जितवाते थे। आज भी माज मैन को- ऑफ द मैच है। आज अब माज को बोल दिया था हमने, आप क्रिकेट में मैच जितवाते थे, अब ऐवान में जाके शहर का मुकदमा लड़ना है और उस शहर का मुकदमा लड़ के शहर के इख्तियारात दिलवाने हैं। हाँ। तो वो मैच जो आप क्रिकेट में जितवाते थे वही आपने कारकर्दगी उस असेंबली में जाके दिखानी है। हाँ। तो बस वो रफाकत का सिलसिला था, वो गली मोहल्लों में हमने क्रिकेट खेलना शुरू करी, उसके बाद सोशल वर्क स्टार्ट किया। अच्छा, सोशल वर्क जी, आप जी, लोगों ने बिल्कुल। मास वैल्यूथ हम सब और इस सब जितने तमाम दोस्त हैं, रमज़ान में पूरा हमने दस्तरखान वहाँ पर सजाया है। दस्तरखान पे लोग
250 से 300 अफराद हमारे पास दस्तरखान पे मौजूद होते थे जो सहर अफ्तारी हमारे साथ करते थे। और ये हम पिछले 8 से 10 साल से दस्तरखान का सिलसिला हमारा तवील चलता हुआ आ रहा है। तमाम दोस्त मोहल्ले हमारे जितने भी इलाके के दोस्त हैं सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। हम वहाँ पर अब अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। तमाम लोग हमारे पास उस दस्तरखान पे मौजूद होते हैं। तो जो हमारी सोशल एक्टिविटी है वो भी सिलसिला हमारे पास सालों साल से चलता हुआ आ रहा है। और उसी सोशल एक्टिविटी को माज ने अब आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल, अब इसको ये शहर की सतह पर बल्कि सूबे की सतह पर वो जो छोटे पैमाने पे सोशल एक्टिविटी होती थी अब वो अपने हल्के में लेकर चले गए। बड़े पैमाने पर अब उस आवाज़ को अपनी ऐवान तक लेकर चले गए ताकि वो एक तवाना आवाज़, ताकि उस आवाज़ के ज़रिए उस इलाके के मसाइल हल हों, वो जो इलाके में मसाइल मौजूद हैं। कौन से मसाइल हैं आपके इलाके के जो आप चाहते हैं कि आपका दोस्त हल करवाए? देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ की जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकली। जब तक वो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आर्टिकल आइन का 140 जो कहता है कि आपको इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने हैं, मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार करना है। जब तक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होगी तो जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सॉलिड वेस्ट का मसला है, जो आपको कचरा उठाने का इख्तियार है वो तक आपके पास शहरी हुकूमत के पास नहीं है, सिंध हुकूमत के पास है। इसी तरीके से जो दीगर मसाइल हैं शहर के, मुकामी पुलिसिंग होनी चाहिए। जो आपके पास क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है वो मसले मसाइल यहाँ पर हल होने चाहिए। इसी तरीके से आपके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पोर्शन माफिया यहाँ पर बढ़ गई है। मोहल्ले के अंदर जो एक घर के अंदर मिसाल के तौर पे 2 से 3 फैमिलीज़ रहना चाहिए, वहाँ पर 8-8 फैमिलीज़ रह गई हैं, जिसकी वजह से आपकी सीवरेज की लाइनें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। पानी का मसला है। तो छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं, ये हल होंगे तो जाके हमारे पास शहर में जो मसले मसाइल हैं वो जाके शहरियों को रिलीफ मिल सकता है। जब दोस्त यार सारे चाय के होटल पे बैठते हो गए, आप, माज और बाकी सारे दोस्त, तो उस वक्त सियासत पे बात होती थी? और क्या मास की तरफ से क्या रिमार्क्स आते थे? आप लोग क्या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालते थे? ज़रा वो बताएं मुझे, चाय ढाबे वाला सीन। शहर कराची का कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो सियासी गुफ्तगू नहीं करता होगा। हर एक शख्स जो है यहाँ पे सियासत से जुड़ा हुआ है, उसके खून में रगों में सियासत दौड़ रही है। क्योंकि हर कोई एक सियासत का डसा हुआ है। आपके शहर में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका मोबाइल ना छिना हो और वो बैठकर इसकी गुफ्तगू ना करता हो, यार फला शहर में फला जगह पे मेरा मोबाइल छिन गया, वहाँ थोड़े से ही फासले पे वो पुलिस खड़ी हुई थी लेकिन मैंने उसको जाके बताया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। कभी माज ने बोला था कि मैं अब जो है वो असेंबली में आकर ये मसले हल करूँगा? अब ये हौसला है कि जब अपने एमपी के पास हम जाएंगे, वो शिकायत लेके उस इलाके का SHO उस शिकायत के ऊपर अमल दरामद करेगा और अगर वो अमल दरामद नहीं करता तो उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, बड़े पुरजोश और पुरुम्मीद हैं माज के दोस्त और दीगर दोस्तों से भी बात करते हैं। अब क्या इरादा है? माज से कुछ फ़ायदे वगैरह लेने हैं? MP है, दोस्त कोई फ़ोन किया कि ये वाला काम करवा दें, या इरादे कुछ और हैं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारा दोस्त है, बड़ा हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि MPA बना है वो इस चीज़ का, लेकिन ऐसा कुछ हमने कुछ सोचा नहीं है। बाकी अल्लाह पाक मुस्तकबिल में जो करता है वो बेहतर करता है और बड़ा अच्छा किया हमारे दोस्त का। हम जब भी देखते हैं उसको, शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं उसको, ये जुस्तजू थी उसके अंदर बचपन से ही थी माशाल्लाह, उस चीज़ का इंटरेस्ट था उसको। अब वो बहुत अच्छी एक पोजीशन पे आके बैठ गया है, इसको देखते हम बड़ा फ़ख्र होता है। तो आपका भी सियासत में आने का इरादा है? कोई इनको देखकर शौक हुआ है कि मैं भी मुस्तकबिल में कोई MNA MPA बन जाऊं? नहीं, ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। वैसे शौक तो देखें सबको ही होता है। अच्छा। कि हर एक बड़ी सीट पे बैठे कुछ ना कुछ कह रहे हैं हमारी आवाम के लिए। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई इरादा। अच्छा, शौक इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए कुछ करें? जी बिल्कुल, क्योंकि हम सारे दोस्त यार या डाले चाले की वजह से शौक हुआ है? नहीं। अच्छा। हम सारे दोस्त यार मिलके शुरू से एक चैरिटी के काम करते हुए आ रहे हैं और कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो इसी वजह से शौक यही है कि पब्लिक की खिदमत करें। ऐसा कोई वो शौक नहीं है कि हम यार कोई मफाद के लिए कर रहे हो, हमें ये चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें, इसका कोई शौक़ नहीं है भाई। अल्लाह का शुक्र है, बस हम ह्यूमैनिटी के लिए और पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। माज जब MPA बने और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, आप उस वक्त कहाँ थे? और क्या अब तो आप लोगों को बताते होंगे कि यार मेरा जो क्लास फेलो है, मेरा जो दोस्त है वो तो MPA बन गया है, कैसा महसूस होता है? जब मास की हलफ बर्दारी हुई तो सबसे ज़्यादा फ़ख्र है उस वक्त हुआ, ठीक है, और यकीनन बताने में बहुत खुशी होती है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है। हमारा दोस्त MPA बन गया है और इलाके की आवाम के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप माशाल्लाह हल्के में जाएंगे याक्ताबाद के, आप किसी से पूछेंगे मास के बारे में आपको मुस्बत जवाब मिलेगा। आपको लोग यही बताएंगे मास महबूब ग्राउंड पर रहते हैं, ठीक है, आवाम के दरमियान रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ के बुनियादी मसाइल हैं, सफाई सुथरा के, उनको हल करवाते हैं। अच्छा, एक यंगस्टर का असम्बली में आने का क्या फ़ायदा होता है? अगर आपकी उम्र के नौजवान या मास की उम्र के नौजवान असम्बली में आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इससे कराची को या शहर को या सूबे को क्या फ़ायदा होगा? इससे कराची, शहर को, सूबे को, पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। देखें, हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट यूनियन का निज़ाम होता था पहले, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोगों को सियासी शऊर दिया जाता था। वो
तकरीबन 5 से 6 सालों में तबाह बर्बाद हो चुका है। कराची के बच्चों को सियासत का शौक़ कम हो गया है, अगर है भी या जिनको है उनको सही मालूमात नहीं है, ठीक है, उनको पता नहीं है कि असेंबली में चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं, ठीक है, ऐवान में किस तरह, जैसे कि MUNs वगैरह होती हैं यूनिवर्सिटी में, मॉडल यूनाइटेड नेशन, उसमें किस तरह जो है बिल पास होते हैं, रेजोल्यूशन जो है पेश की जाती हैं, वो किस तरह होते हैं। ये नौजवानों को आना चाहिए सियासत में, आना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल। आपका इरादा है? नहीं, मेरा ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स हैं। अच्छा, कुछ और प्लान्स हैं आपके। अच्छा, कैसे माज को बतौर दोस्त कैसा पाया आपने? कोई लड़ाई झगड़े भी इनसे हुए होंगे आपके? नहीं, बस लड़ाई झगड़े तो कभी नहीं हुए। बतौर दोस्त तो ऐसा है कि माशाल्लाह मोंटेसरी से साथ हैं स्कूल में, फिर उसके बाद भी हमारी दोस्ती स्कूल के बाद भी कायम दायम रही, यूनिवर्सिटी में साथ रहे इत्तेफाक से। तो ये है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुश अखलाक हैं, और यारों के यार जिसे बोले दिलदार, इस तरह के दोस्त हैं। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, माज महबूब साहब के घर पे इस वक्त ईद की सारी डिशेस रखी हुई हैं जो हमारे घरों में बनती हैं ईद वाले दिन। माज, हम तो समझ रहे थे कि कोई अलग चीज़ें बनती होंगी, ये तो वही सेवैयाँ, वही शीर खुरमे वगैरह हैं। आपको क्या पसंद है? नहीं, ईद पे तो वही शीर खुरमा तो बहुत पसंद है कि नमाज के बाद अब आए हमारे शीर खुरमा खाएं, तो वो तो बिल्कुल वही ईद पे पसंद है। और बाकी वैसे पसंद तो वही कराची का बिरयानी। अच्छा, ईद वाले दिन बिरयानी की फरमाइश होती है? बिरयानी की बिल्कुल फरमाइश है। अच्छा जी, चलें, ज़बरदस्त है। ठीक है जनाब, बड़ा खूबसूरत सा ये टाइम हमने इनके साथ गुजारा ईद का दिन, और घर वालों से बात की, माँ से बात की, इनके दोस्तों से बात की, और हमने कोशिश की कि आज हम अपने शो में कराची का एक मुस्बत चेहरा आपको दिखा सकें, नौजवानों का एक चेहरा आपको दिखा सकें जिन्होंने इस मुल्क की, इस शहर की बागदौड़ संभालनी है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो आपको पसंद आया होगा, और इसी मैसेज के साथ कि कराची के जो नौजवान हैं वो किसी भी शोबे में काम करते हों, ख्वाह सियासत हो या दीगर कोई शोबे हों, वो शोबे में ईमानदारी के साथ काम करके अपना लोहा मनवाएं और कराची का नाम रोशन करें।